तो एक बार नारद जी का आगमन हुआ है, नारद जी ने द्वारका में आना हुआ और भगवान की गृहस्थ लीला को देखने आए। मैं देखूं तो सही सब कैसा चल रहा है। तो भैया सबको देखा, उन्होंने सबके पास गए और सबको देखते देखते भैया सत्यभामा जी के पास पहुंचे। और किसी से कुछ देर बात करो तो सामने वाले के स्वभाव का अंदाजा लग जाता है। और वो तो भैया नारद जी, उनको स्वभाव का अंदाजा लग गया, इनका स्वभाव कैसा है। बोले माना बहुत तेज स्वभाव है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है। जिसका पेशेंस कम होता है ना, वो व्यक्ति सोचता कम है। वो महाराज तुरंत बोल देता है, डिसीजन पहले ले लेता है, सोचता कम है। और वही उसके लिए बड़ी कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहा जीवन में पेशेंस होना चाहिए, हमें सोचने का समय मिले। जब सोचने का समय मिलता है तो बहुत बार हम अपने डिसीजंस में बहुत एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। जब सोचने का समय आप अपने माइंड को नहीं देते, दिक्कतें तभी होती। तो ये उनका स्वभाव, नारद जी ने इसको एनालाइज किया कि इनका स्वभाव कैसा है। बोले वो इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी महाराज विचार नहीं करती, वो तुरंत जवाब दे देती। तो आज नारद जी पहुंचे सत्यभामा जी के पास और सत्यभामा जी के पास पहुंचकर उनसे मिले। सत्यभामा जी ने भव्य स्वागत किया, बिठाया। नारद जी ने कहा देखो देखो सही बात बताएं देवी, आप दुखी मत हो ना, लेकिन आज मुझको बड़ा बुरा लगा, बात फील हो गई। बोले क्या हुआ नारद जी, बात तो बताएं। बोले आपका इतना अच्छा स्वभाव, इतनी आप भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान फिर भी पार्शियलिटी करते। वो रुक्मणी जी से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे कम करते। सत्यभामा जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो। बोले बिल्कुल सही कह रहा हूं। बोले मैं आ रहा था स्वर्ग से, तो सोचा कि सत्यभामा जी के लिए कल्प वृक्ष का एक फूल, एक पुष्प लेकर आऊं। और जब मैं पुष्प लेकर आ रहा था, बस आपके महल के बाहर पहुंचा, इतने में कन्हैया मिल गए। और कन्हैया बोले किसके लिए फूल ले जा रहे हो। मैंने कहा सत्यभामा के लिए। बोले सत्यभामा को देने की जरूरत नहीं है, जाओ रुक्मणी को दिया। अब मैं जो गिफ्ट आपके लिए लाया, जबरदस्ती मुझसे वहां दिलवा दिया। अब मुझे तो बड़ा बुरा लगा। अब चलो जैसे आपकी घर घर की बात है। अब वो तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। इधर भैया कन्हैया पहुंचे महल में। इधर तो सत्यभामा जी के क्रोध की सीमा ना है, वो तो कोप भवन में बैठी। बोले पहले बताते ना, महलों में कोप भवन भी होते थे। आपने रामायण में ज्यादा सुना होगा। कैकेयी जी कहां बैठ गई, बोले कोप भवन में बैठ गई। तो पहले भैया जब महल तैयार होते थे, घर बनाए जाते थे, तो एक भैया एंगर रूम बनाया जाता था। जो गुस्सा हो जाकर पहले ही बैठ जाओ, जिससे पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला गुस्सा है। आजकल तो माहौल बनाना पड़ता है, बर्तन पटक रहे हैं, टेढ़ा बोल रहे हैं, तब पता चलता है नहीं गुस्सा है। भैया पहले कमरे में बैठ जाए, दूर से मालूम पड़ जाए एंट्री करते कौन गुस्सा है, कौन खुश है, कौन कैसा है। तो पहले एंगर रूम बनाए जाते थे। आजकल भैया कोई बनाता नहीं है, आजकल कोई बना ही नहीं रहा है। बोले क्यों? आजकल भैया हमारा एंगर ऐसा अनलिमिटेड हो गया है कि वो एक कमरे तक सीमित ही नहीं, आज तो पूरा घर ही एंगर हाउस बन गया। पहले तो लिमिटेड था, वो कोप भवन तक ही गुस्सा करना, उसके बाद गुस्सा नहीं करना। हमारा तो पूरा घर ही कोप भवन बनता जा रहा है, रोज ही भैया बर्तन पिट रहे। तो इसीलिए भैया यही स्थिति, कोप भवन में चले गए। अब कोप भवन में भैया बैठ गई। भगवान को पता चला, पूछा देवी क्या बात हो गई। बोले अब यहाँ क्यों आए हो, जाओ रुक्मणी के पास ही बैठो। अब यहाँ पर क्यों आए हो। बोले बेचारे नारद जी मेरे लिए पुष्प लेकर आए, रुक्मणी को दिला दिया। अब नारद जी को सोचकर कन्हैया कहते इन्हें भी चैन नहीं है। हम सोचते हमारी गृहस्थ लीला शांति से चलती जाए, लेकिन इनको चैन ना है, कछु ना कछु लीला करके ही जाते। बोले देवी कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करती हो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक काम करो। बोले तुम्हां तो एक पुष्प दिया है, मैं तुम्हारे लिए पूरा महाराज कल्प वृक्ष तोड़ कर ले आता हूं, पूरा कल्प वृक्ष तोड़ के ले आता हूं, तुम चिंता क्यों कर रही हो। और ऐसा कहकर महाराज ठीक है चलो तो भैया कल्प वृक्ष लेकर आओ। और कल्प वृक्ष लाने के लिए वो पहुंच गए। महाराज जैसे कल्प वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग की ओर पहुंचे और जैसे ही स्वर्ग की ओर जाने लगे, उसी समय रास्ते में भौमासुर की नगरी आई है। बोले भौमासुर की नगरी कैसी है। बोले भौमासुर की नगरी कैसी है। बोले भौमासुर की नगरी में उसने 16,100 कन्याओं को कैद में बंद कर रखा है। ऐसी भौमासुर की नगरी है, 16,100 कन्याओं को। महाराज सब देवता आए और देवताओं ने प्रार्थना करी, इस भौमासुर ने सबको बहुत परेशान कर रखा है, आप कृपया करें और इसका उद्धार करें, इसका वध करें। इतनी कन्याओं को उसने कैद में बंद कर रखा है, वो बड़ी कष्ट में। और जब ये बात सुनी तो भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया है
और भौमासुर का भगवान ने वध किया। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। और जब भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को जब मुक्त कराया, तो सारी वो 16,100 कन्या सत्यभामा जी की शरण में गईं और उनकी शरण में जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, बोले सत्यभामा जी अब बताओ हमें कौन स्वीकार करेगा? ना हमें कोई घर वाला स्वीकार करेगा, ना हमको कोई परिवार वाला स्वीकार करेगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। बोले हम कहां जाएं? सत्यभामा जी के मुख से निकल गया, तुम चिंता क्यों करती हो? बोले जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, बोले उसको मेरा गोविंद स्वीकार करता है। बोले तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता मत करो। बोले भगवान तुम सबको स्वीकार करेंगे। महाराज श्री कृष्ण से कहा, अरे गोविंद विवाह करो इन सबसे। भगवान कहते हैं देवी सोच समझ कर तो बोलो। महाराज 1-2 हूं बात अलग है, 16,100 हैं। बोले मैं वचन दे चुकी हूं, मैं नहीं जानती। भगवान जाने लगे, आगे बढ़ने लगे। सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम कहां चले? बोले तुम नहीं तो का विवाह करो। बोले मेरे कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, मेरे कृष्ण तो मेरे पास रहेंगे। तुम तो अनेक रूप आए हो, अनेक रूप लेने में तुम समर्थ हो, इनके लिए और रूप धारण कर लो, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूं। महाराज दिव्य रूप से भगवान ने 16,100 रूप धारण किए। 16,100 महाराज दिव्य रूप से पंडाल बनाए गए हैं। 16,100 यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुए। 16,100 पंडितों को बुलाया गया और भगवान का बड़ा सुंदर 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ है। आगे चलकर 16,100 महल बनाए गए और दिव्य रूप से भगवान सबके साथ रह रहे हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर भगवान के 16,108 विवाह महाराज संपन्न हुए। ठाकुर जी की महाराज 16,108 कन्याओं के ऊपर अद्भुत रूप से कृपा हो रही है।